हेलो फ्रेंड्स, कल हम सब ने न्यूज़ में देखा है और हम सभी को पता चल गया है कि मलाइका अरोड़ा, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री, उनके फादर की कल डेथ हुई है, वो एक्सपायर हो गए हैं। और आज ही सुबह सुबह की मैंने न्यूज़ देखी तो उसमें मैंने ये पढ़ा है कि उनकी जो कॉज ऑफ डेथ है वो नेचुरल डेथ नहीं है, उनकी बॉडी में बहुत सारे इंटरनल इंजरीज पाए गए हैं। तो देखिए, एक आदमी मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है और कोई पुलिस कह रही है कि सुसाइड केस है। एज अ कॉमन मैन अगर हम जानना चाहें कि एक पर्सन, हमारी जो एक फेमस, हम सबकी प्यारी अभिनेत्री थी, उनके फादर के साथ क्या हुआ होगा, तो टैरो कार्ड्स की हम हेल्प ले सकते हैं। आइए देखते हैं टैरो हमें क्या बताता है। तो ये फर्स्ट कार्ड मैंने जो लिया है ये उनके लिए लिया है, ये उनके फादर के लिए लिया है। ये मून कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि उनकी जो भी परिस्थिति थे इस समय, वो डेथ से जस्ट पहले इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनको कुछ भी, किसी भी बात को लेके क्लैरिटी नहीं थी, बहुत कन्फ्यूजन था। वो इमोशनली इस समय बहुत ज़्यादा ऐसा स्थिति थी उनकी कि आप उनको हाँ कहोगे तो हाँ, ना कहोगे तो ना, इस तरह की उनकी स्थिति थी। इस समय कोई क्लैरिटी उनके मन में, कुछ भी दिमाग में, विचारों में कोई क्लैरिटी इस समय नहीं थी किसी भी बात को लेके। ये सेकंड ये बताता है कि वो जो है एक तरह से उनके आगे चॉइसेस थी कि ये करूं या ये करूं, इसको चुनूं या उसको चुनूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो वो दो बातों के बीच में झूल रहे थे। जैसे कि पहला कार्ड आपको बता रहा है कि क्लैरिटी नहीं थी। ऑब्वियसली क्लैरिटी का इसका रीज़न क्या है, क्यों क्लैरिटी नहीं थी? क्योंकि वो दो बातों के बीच में फंसे हुए थे, दो चुनाव के बीच में फंसे हुए थे। इसको सपोर्ट करूं या उसको सपोर्ट करूं, इसकी बात मानूं या उसकी बात मानूं। अब हम लोगों के घर में, फैमिली में, रिलेशंस में होते हैं, दोस्त होते हैं, जॉब, बिजनेस, कुछ भी हो सकता है कि कहीं पे भी ऐसी परिस्थितियां आई जाती हैं हमारी लाइफ में। ये कार्ड बताता है कि बेसिकली जो उनके जो मन में बात थी, वो एक जो रूट कॉज है, वो एक परिवार, वो एक पारिवारिक आदमी थे। वो फैमिली के भलाई के लिए ही सोच रहे थे। वो हमेशा उनके दिल में एक, ये जो भी निर्णय करना था उनको, वो फैमिली की भलाई को लेके ही था। फैमिली को लेके ही उनका ये डिसीजन होना था कि फैमिली खुश रहे, परिवार खुश रहे, प्रॉस्पेरिटी, चाहे सिंपल तरीके से रहो, जैसे भी रहो, लेकिन खुश रहो, वो ये चाहते थे। ये भी देखिए, ये भी एक और ये फैमिली कार्ड ही आया है। ये भी यही बताता है कि वो बहुत दिन से इसी चीज़ में लगे हुए थे, परिवार को बचाने में, अपने परिवार को बचाने में। कुछ तो ऐसा चैलेंज उनके फैमिली में वो फेस कर रहे थे। ये सब फैमिली की ही दिखा रही हैं कार्ड्स मुझे। वो इस मामले में वो बहुत पैशन से काम कर रहे थे, पैशन से काम कर रहे थे। ये कार्ड दिखा रहा है कि करते करते शायद एक कंडीशन ऐसी आ गई थी कि उन्हें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत पड़ गई थी कि ठीक है भैया, वो उनके दूसरों के नज़रिए से ही सोच के देख लेते हैं, जो वो कह रहे हैं, उनके जो दिमाग में चल रहा है उसी हिसाब से मैं सोच के देख लेता हूँ। उस चीज़ को वो अब एक्सेप्ट करने लगे थे। वो जितना उनको दिमाग बहुत ज़्यादा उनको अब नहीं उलझाना था, अपना माइंड वो वहाँ से हटाने की कोशिश में थे। अब उनकी डेथ से जस्ट पहले उन्हें लगने लगा था कि मुझे अपना विचार, अपना दिमाग वहाँ से अब हटाना ही पड़ेगा, लेकिन शायद वो अभी ऐसा कर नहीं पा रहे थे। ये कार्ड दिखाता है कि ये कार्ड स्ट्रेंथ कार्ड है। स्ट्रेंथ कार्ड दिखाता है कि इस समय वो हो सकता है कोई एक शेर जैसी पर्सनालिटी, एक ऐसी बहुत ही ज़्यादा वाइवेशियस पर्सनालिटी, एक जैसे सिंह होता है, ऐसी पर्सनालिटी के खिलाफ उनकी जंग चल रही थी। वो बहुत ही प्यार से, समझदारी से उसको मनाने की कोशिश कर रहे थे, और वैसे वो मना भी लेते, क्योंकि उनके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा एक सब्र था, बहुत ज़्यादा समझदारी, होशियारी, प्यार, प्योरिटी, सब कुछ था। वो उसको मनाने में ज़रूर ही कामयाब होते अगर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर उनकी ये डेथ नहीं हुई होती। तो ये सर्कमस्टांसेस हैं। सो ये थी उनकी केस स्टडी। इस तरह की और केस स्टडीज़ मैं टाइम टू टाइम आपके पास लेके आती रहूँगी। आपको मेरी ये केस स्टडी उनके बारे में कैसी लगी, आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। सो गुड बाय फ्रॉम मी फॉर नाउ। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, एंड नेवर फॉरगेट दैट द यूनिवर्स इज़ विद यू।